आपके बिना जिंदगी अधूरी थी। तो कहानी शुरू होती है सोल की एक हलचल भरी गली में। एक ठंडी सर्दी की सुबह किम यूसी और ली मिंजे की पहली मुलाकात हुई। यूसी एक सामान्य लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन वह हमेशा कुछ नया और अच्छा पाने की उम्मीद में रहती थी। वह एक छोटे से कैफे में काम करती थी और किताबों का शौक रखती थी। एक दिन सुबह जब वह अपनी सुबह की चाय पीने के लिए किताबों की दुकान में आई, तो वहां एक लड़के ने उसकी आंखों को खींच लिया। वह लड़का ली मिंजे थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और चेहरा थोड़ा थका हुआ। वह सोल में नया आया था और एक छोटी सी नौकरी की तलाश में था। मिंजे का दिल कहीं खो गया था। उसने अपनी जिंदगी में कई फैसले लिए थे जिनके कारण वह आज इस मुकाम पर खड़ा था। हालांकि वह एक नए शहर में था, लेकिन उसे अब कोई दिशा नहीं दिख रही थी। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और अब वह अपने पुराने घर, अपने पुराने दोस्तों से दूर था। वह सोचता था कि क्या कभी उसकी जिंदगी सही दिशा में चलेगी। यूसी और मिंजे की मुलाकात उस दिन उस छोटी सी किताबों की दुकान में हुई। यूसी किताबों की एक अजीब सी पसंद रखने वाली लड़की थी। वह अक्सर नई नई किताबें पढ़ने के लिए आती और घंटों वहां बिताती। उस दिन भी जब वह एक नई किताब लेने आई, तो उसकी नजर मिंजे पर पड़ी, जो एक किताब के पन्ने पलट रहा था। वह थोड़ी देर उसके पास खड़ी रही, जैसे किसी किताब में खोई हुई हो, लेकिन अचानक उसका ध्यान मिंजे पर चला गया। मिंजे ने भी उसे देखा, लेकिन वह थोड़ा संकोच कर रहा था। फिर यूसी ने ही सबसे पहले बात शुरू की। क्या आप इस किताब को पसंद कर रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। मिंजे थोड़ा चौंका, फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह एक अच्छी किताब लग रही है। दोनों के बीच यह सामान्य सी बात हुई, लेकिन इस छोटे से संवाद ने दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका दिया। यूसी ने देखा कि मिंजे बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। मिंजे ने यूसी से धीरे धीरे बातें करना शुरू किया और उसे बताया कि वह सोल में नया है और अपने भविष्य को लेकर थोड़ा उलझन में है। यूसी ने उसे कुछ अच्छे स्थानों के बारे में बताया और उसे शहर को जानने के लिए कुछ सुझाव दिए। वह यह भी जानती थी कि वह अकेला है और शायद उसे किसी सहारे की जरूरत थी। यह मुलाकात बहुत साधारण सी थी, लेकिन इसके बाद यूसी को यह एहसास हुआ कि इस लड़के में कुछ खास है। वह एक अजनबी के रूप में उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन उसकी बातों और उसकी चुप्पियों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। दोनों के बीच में कोई विशेष आकर्षण नहीं था, लेकिन एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही थी और यह एक ऐसा पल था जिसे वे दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे। इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। यूसी को यह महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ नया हो सकता है, और मिंजे ने यह समझा कि कभी-कभी एक छोटी सी बातचीत भी किसी के जीवन को बदल सकती है। कुछ दिनों बाद यूसी और मिंजे की मुलाकातें और बातचीत बढ़ने लगी। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को जानना शुरू किया। वह दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनकी मुलाकातों में कुछ खास था जो दोनों को आकर्षित करता था। यूसी, जो कि हमेशा खुश रहती थी और दुनिया से उम्मीदें लगाती थी, मिंजे के साथ समय बिताने से कुछ अलग महसूस करने लगी थी। वहीं मिंजे, जो अपने अतीत से उदास था और अपने फैसलों से थोड़ा परेशान था, यूसी के साथ बिताए गए समय में खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता था। यह मुलाकातें आमतौर पर छोटे छोटे विषयों पर होती थीं। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी शहर की सड़कों पर चलने के दौरान उनके विचारों का आदान प्रदान होता। यूसी उसे सोल के छोटे छोटे कोनों के बारे में बताती जिनसे वह पहले अनजान था। कभी वे कैफे में बैठकर गर्म चाय पीते और एक दूसरे से अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को साझा करते। दोनों के बीच एक सहज समझ बन गई थी, जैसे वे बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। मिंजे यूसी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है, और यूसी वह व्यक्ति बन रही थी जिससे उसे अब एक तरह का आत्मीय जुड़ाव महसूस हो रहा था। यूसी भी इस दोस्ती को बहुत संजीदगी से ले रही थी।
वह जानती थी कि वह मिंजे के साथ ज्यादा समय बिता रही है, लेकिन उसकी आत्मा में किसी तरह का डर या उलझन नहीं था। उसे इस दोस्ती से कोई गलतफहमी नहीं हो रही थी। वह यह समझ रही थी कि दोस्ती किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है और यही सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे को जानने का। एक दिन जब वे दोनों सोल की प्रसिद्ध झील के किनारे एक साथ टहल रहे थे, मिंजे ने यूसी से कहा, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने जीवन में फिर से एक नई दिशा मिल रही है। यूसी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें खुद को खोने की जरूरत नहीं है, बस जीने की कोशिश करो। कभी कभी हम वही चीजें खो देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी बातें बस इसी तरह से जारी रहती जैसे दो दोस्त एक दूसरे के साथ बिना किसी दबाव या अपेक्षाओं के समय बिता रहे हों। उनके बीच कोई बंधन नहीं था, फिर भी एक अजीब सी नजदीकी थी। यूसी जानती थी कि मिंजे ने बहुत कुछ सहा है और वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि वह खुद को समझे और अपनी परेशानियों से उबरने के लिए समय ले। मिंजे के लिए यूसी एक ऐसी साथी बन गई थी जिससे वह अपनी परेशानियों और भावनाओं को खुलकर साझा कर सकता था। उसकी मौजूदगी उसे राहत देती थी और उसे यह एहसास दिलाती थी कि दुनिया में कोई न कोई हमेशा उसका साथ देने के लिए होता है। लेकिन मिंजे अब भी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। वह यह सोचता था कि क्या वह यूसी से कुछ ज्यादा महसूस करता है या क्या यह सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में उसकी भावनाएं हैं। एक दिन यूसी ने मिंजे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मिंजे ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को समझना और बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ समय बिताना। यह बातचीत दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत की ओर इशारा करती थी। इस प्रकार यूसी और मिंजे की दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत आधार पर विकसित हो रही थी। दोनों एक दूसरे के बिना किसी उम्मीद या दबाव के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। यह दोस्ती दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी और इसे निभाने के लिए वे दोनों पूरी तरह से तैयार थे। कुछ महीनों के बाद यूसी और मिंजे की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझना शुरू कर दिया था और उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। यूसी पहले से ज्यादा खुश रहती थी और उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी में मिंजे की अहमियत बढ़ गई थी। वहीं मिंजे भी यूसी के साथ बिताए गए हर पल को बहुत कीमती मानने लगा था। वह उसके साथ अपनी मुश्किलों और खुशियों को साझा करता था और यूसी को सुनकर उसे एक अजीब सी राहत मिलती थी। एक दिन जब दोनों एक कैफे में बैठे थे और चाय पी रहे थे, मिंजे अचानक चुप हो गया। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यूसी ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गहरे विचारों में क्यों खो गए हो? मिंजे ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुमसे ज्यादा कुछ महसूस कर रहा हूं। यूसी थोड़ा चौंकी क्योंकि उसे भी यह एहसास होने लगा था कि वह मिंजे से कुछ अलग महसूस करने लगी थी, लेकिन वह भी इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। मिंजे ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है यूसी। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया है। अब मुझे लगता है कि मैं खुद को पहले से ज्यादा समझ पा रहा हूं। यूसी ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके दिल की धड़कन कुछ अलग ही तरह से महसूस हो रही थी। उसे मिंजे के बारे में सोचते हुए अब दिल में एक अजीब सी खुशी मिलती थी और उसकी आंखों में भी वही गहरी भावनाएं थीं जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। मिंजे की बातों ने यूसी को अंदर तक छुआ। वह जानती थी कि वह उसे दोस्त की तरह देखती है, लेकिन अब उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका दिल भी मिंजे के लिए कुछ खास महसूस करता है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन मुझे डर है कि क्या यह हमारी दोस्ती को बदल सकता है। मिंजे ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मुझे भी यही डर है, लेकिन क्या हम इसे बिना किसी डर के समझने की कोशिश कर सकते हैं? यह पल दोनों के लिए अजीब था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बीच कुछ अलग हो रहा था।
वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी समय बिताने लगे थे, लेकिन अब यह समय केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था। उनके बीच अब कुछ और था, एक गहरी समझ और खींचाव जो पहले कभी नहीं था। कुछ दिनों बाद एक शाम जब वे दोनों सोल की एक शांत गली में चल रहे थे, यूसी ने मिनजे से कहा, तुम्हारे साथ हर पल बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मेरी जिंदगी में तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो। मिनजे ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने भी यही महसूस किया है यूसी। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी अब डर की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीदों से भरी हुई थी। दोनों को यह समझ में आ गया था कि उनके बीच अब दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ है, और यह एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती थी। यह भाग यूसी और मिनजे के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां दोनों ने अपने दिलों की आवाज को सुना और एक दूसरे से अपनी असली भावनाओं का इजहार किया। यह पल उनके बीच की गहरी दोस्ती को एक नई दिशा दे रहा था, और वे जानते थे कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ हफ्तों बाद यूसी और मिनजे के बीच एक नई तरह की नजदीकी और समझ बढ़ने लगी थी। वे अब एक दूसरे से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करते थे, और उनका रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के दिलों में एक हलचल थी, जैसे कुछ खास होने वाला है, लेकिन उसी दौरान एक अनचाहा मोड़ आ गया। मिनजे को अचानक एक जॉब का ऑफर मिला। यह ऑफर उसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिला था, जो उसे विदेश में काम करने का अवसर दे रहा था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह लंबे समय से तलाश रहा था। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे थे, लेकिन साथ ही उसे एक अंदरूनी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि इस नौकरी के साथ उसे अपने पुराने शहर और यूसी को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। एक शाम जब वे दोनों सोल के एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, मिनजे ने यूसी से कहा, मुझे एक अच्छी खबर मिली है यूसी। मुझे एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला है और मुझे अब विदेश जाना होगा। यूसी ने कुछ पल के लिए चुप रहकर उसकी बातें सुनी। उसे समझ में आ गया था कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन दिल के कोने में यह सोचकर दुहक भी था कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने वाला था। तुम्हें यह अवसर जरूर लेना चाहिए, यूसी ने धीरे से कहा। तुमने इतनी मेहनत की है और यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन उसका दिल किसी और ही भावनाओं से भर गया था। वह जानती थी कि मिनजे को यह अवसर चाहिए था, लेकिन यह सच था कि वह उसे खोने के विचार से उदास थी। मिनजे ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है यूसी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें और अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सही फैसला ले रहा हूं, लेकिन तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल होगा। यूसी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा आंसू चमक रहा था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम कितने मजबूत हो मिनजे। मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए सही है, लेकिन फिर भी मुझे यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि तुम अब यहां नहीं रहोगे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। उनके दिलों में अनकहे शब्द थे, लेकिन वे जानते थे कि मिनजे का यह कदम उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय था। यूसी ने उसे यह महसूस कराया कि वह हमेशा उसके साथ है, चाहे वह दूर हो या पास। अंत में मिनजे ने अपनी दुआ के शब्दों के साथ कहा, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है यूसी। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। यूसी ने सिर झुकाया और कहा, तुम जो भी करो अपना ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह विदाई दोनों के लिए बहुत दर्दनाक थी, लेकिन वे जानते थे कि कभी कभी हमें अपने सपनों के पीछे जाना पड़ता है, भले ही वह हमें दिल में कुछ खालीपन छोड़ जाए। मिनजे की विदाई ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, भले ही हम दूर क्यों ना हों। यह भाग यूसी और मिनजे के बीच की दोस्ती और प्रेम के गहरे बदलाव को दर्शाता है। दोनों ने अपने दिल की बातों को एक दूसरे से कहकर अपनी विदाई को एक नए रास्ते की शुरुआत के रूप में देखा। मिनजे के जाने के बाद
यूसी की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह जिस दुनिया में पहले खुश रहती थी, अब वह उसकी दुनिया कहीं अधूरी सी महसूस होने लगी थी। सोल की गलियां जो पहले उसे सुंदर और जीवंत लगती थीं, अब एकाकी और खाली सी लगने लगी थीं। कैफे में बैठते हुए भी यूसी को मिंजे की यादें घेरे रहती। वह याद करती कि कैसे वह उसे हर रोज छोटी छोटी बातें बताया करता था और वह दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठकर बातों में खो जाते थे। अब वह अकेले बैठती थी, चाय के कप को घूरते हुए, जैसे उस कप में वो सारी यादें समाई हों। मिंजे के बिना उसकी दिनचर्या बदल गई थी। पहले हर सुबह वह उसे एक संदेश भेजती थी और शाम को दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब उसका फोन शांत था। उसने कई बार सोचा कि उसे फोन करके उसकी आवाज सुननी चाहिए, लेकिन फिर वह सोचती कि क्या यह ठीक होगा। वह जानती थी कि मिंजे को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा अवसर चाहिए था और उसे समझाना चाहती थी कि वह उसका समर्थन करती है। फिर भी उसे अंदर से एक दर्द महसूस हो रहा था। मिंजे का जाने का असर यूसी पर गहरा था। वह अपने दोस्तों के साथ भी पहले जैसी बातें नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह खुद को खोया हुआ महसूस करती थी। यूसी ने अपने काम में और अपने शौक में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वह अक्सर मिंजे के साथ बिताए गए समय को याद करती और सोचती कि क्या वह कभी उसे फिर से देख पाएगी। एक दिन जब यूसी कैफे में बैठी थी और खामोशी में डूबे हुए अपने विचारों में खोई थी, अचानक उसका फोन बजा। यह एक संदेश था और भेजने वाला था मिंजे। यूसी का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से संदेश खोला और उसमें लिखा था, मैं ठीक हूं यूसी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह संदेश पढ़ते हुए यूसी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। उसे यह समझ में आ गया कि भले ही वे दूर हों, उनका रिश्ता वहीं रहेगा। मिंजे का संदेश उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया। महसूस किया कि जब भी हमें किसी से दूर होना पड़ता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह रिश्ता खत्म हो जाए। यदि वह सच्चा हो, तो समय और दूरी उसे और भी मजबूत बनाती है। यूसी ने अपने आप से कहा, मिंजे ने अपना रास्ता चुन लिया है और मुझे भी अपना रास्ता ढूंढना होगा। उसने फिर से अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसे खुद को खोजना होगा और अपने सपनों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जीवन में कभी कभी हमें अकेले भी अपनी राह पर चलना पड़ता है, चाहे हम किसी को खो दें या नहीं। अब यूसी ने अपने दिल में मिंजे के लिए दुआ की और खुद को भी समर्पित किया। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को वैसे ही जिएगी जैसे वह चाहती है और कभी भी मिंजे की यादों को खुद से दूर नहीं करेगी। इस बार यूसी ने खुद को इस नई स्थिति के लिए तैयार किया था और उसने महसूस किया कि अकेलापन भी उसे कुछ नया सिखा सकता है। मिंजे के जाने के बाद यूसी की जिंदगी में खालीपन था, लेकिन समय के साथ वह इस बदलाव को समझने और स्वीकारने लगी थी। पहले वह अपने दिन का अधिकांश समय मिंजे के साथ बिताती थी, लेकिन अब उसे खुद से और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का समय मिल रहा था। वह जानती थी कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और अगर उसे खुद को पूरी तरह से जानना है, तो उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत थी। एक दिन यूसी को अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों का संदेश मिला। उन्होंने उसे एक कार्यक्रम के बारे में बताया जो शहर में होने वाला था। यह एक सांस्कृतिक उत्सव था जिसमें न केवल संगीत और नृत्य प्रदर्शन थे, बल्कि कई तरह के वर्कशॉप भी आयोजित किए गए थे। यूसी ने पहले सोचा कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसे खुद को लेकर बहुत सी उलझनें महसूस हो रही थीं। फिर उसने सोचा कि यह शायद एक अच्छा मौका हो सकता है खुद को नए लोगों से मिलाने और अपने भीतर की खोई हुई ऊर्जा को फिर से ढूंढने का। वह उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। यह निर्णय उसके लिए एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत थी। जब वह कार्यक्रम में पहुंची, तो वहां की हलचल और खुशियां उसे थोड़ी राहत देने लगी। यूसी को बहुत अच्छा लगा कि वह कुछ समय के लिए अपनी पुरानी यादों और भावनाओं से बाहर निकली थी। उसने न केवल अपने दोस्तों से मुलाकात की, बल्कि वहां नए लोग भी मिले जिनसे उसने दिल से बातचीत की। यह अनुभव उसे एहसास दिला रहा था कि जीवन में कभी भी कुछ नया शुरू किया जा सकता है, बशर्ते
कि हम खुद को नई राह पर चलने के लिए तैयार रखें। इस कार्यक्रम में यूसी ने एक कला वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। उसने वहां पेंटिंग बनाने का फैसला किया, एक ऐसी कला जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं किया था। पेंटिंग की प्रक्रिया ने उसे एक अलग ही अनुभव दिया। वह समझने लगी कि जैसे वह पेंटिंग में रंग भर रही थी, वैसे ही अपनी जिंदगी में भी उसे कुछ नया रंग भरने की जरूरत है। कला ने उसे आत्मविश्वास और शांति दी, जिससे वह अपने भीतर की बेचैनी को थोड़ा शांत महसूस कर रही थी। कार्यक्रम के बाद यूसी ने अपने पुराने विचारों से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे अब यह समझ में आ गया था कि हर क्षण, हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह उस पर निर्भर करता था कि वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ती है। यूसी ने फैसला किया कि वह अब न केवल अपनी भावनाओं को समझेगी, बल्कि वह खुद को और अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करेगी। मिंजे के बिना भी यूसी ने महसूस किया कि उसका जीवन अभी भी महत्वपूर्ण था और आगे बढ़ने का अवसर था। वह जानती थी कि सच्चा प्यार और रिश्ते हमेशा दिलों में रहते हैं, लेकिन खुद के लिए जीने का महत्व भी उतना ही है। इस अनुभव ने यूसी को न सिर्फ अपनी जिंदगी में नए रंग भरने की प्रेरणा दी, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत होती है। कुछ महीने बीत गए थे और यूसी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से दिशा देना शुरू किया था। मिंजे के जाने के बाद वह पहले की तरह हंसी मजाक और खुशी से भरी नहीं थी, लेकिन अब उसने खुद को समझने और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। यूसी ने अपनी मेहनत से अपने काम में सफलता पाई थी और अपने शौकों को समय देना भी शुरू कर दिया था। पेंटिंग और संगीत में उसकी रुचि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया, जिसे उसने कॉलेज के दिनों में बहुत समय पहले देखा था। दोस्त ने उसे बताया कि वह सोल वापस आ रहा है और एक छोटी सी पार्टी आयोजित कर रहा है, जिसमें वह सभी पुराने दोस्तों को आमंत्रित कर रहा था। यूसी ने पहले तो सोचा कि वह शायद न जाए, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। पुराने दोस्तों से मिलकर वह अपनी पुरानी खुशियां फिर से पा सकती है और खुद को थोड़ा आराम दे सकती है। पार्टी में पहुंचने पर यूसी को उन सभी पुराने चेहरों को देखकर बहुत अच्छा लगा। वह सभी लोग जो कभी उसके करीबी दोस्त रहे थे, अब बदल चुके थे, लेकिन उनकी गर्मजोशी और आत्मीयता वही थी। यूसी ने महसूस किया कि जीवन में पुराने रिश्ते और यादें हमेशा अहम होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ नए रिश्तों और अनुभवों के लिए भी जगह बनानी चाहिए। पार्टी में कई नए लोग भी थे और यूसी ने उनसे बातचीत करना शुरू किया। वह जानती थी कि अब उसे अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण के साथ कदम रखना होगा। पार्टी के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सभी लोग एक साथ बैठकर पुरानी यादें साझा कर रहे थे। यूसी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन इस बार उसकी बातों में वह दुख और खोने का एहसास नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने कहा, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी कोई कठिनाई आती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम उस कठिनाई से क्या सीखते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाते हैं। उसकी यह बात सुनकर उसके दोस्त चुपचाप उसे सुन रहे थे और यूसी को लगा कि उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ चुका है। पार्टी के बाद यूसी ने अकेले कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। वह एक पार्क में गई और वहां बैठकर शांतिपूर्वक विचार करने लगी। वह सोचने लगी कि वह मिंजे से मिली थी और वह एक अच्छे दोस्त और साथी के रूप में उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता थी। यूसी ने महसूस किया कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वह हमें एक नई शुरुआत और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। यूसी ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को जीने के लिए पूरी मेहनत से काम करेगी और किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देगी। अब वह जानती थी कि जीवन में कभी भी कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारी इच्छा और मेहनत मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस यात्रा ने यूसी को न केवल खुद को समझने का मौका दिया, बल्कि यह भी समझने में मदद की कि असल में खुशी भीतर से आती है और हर कठिनाई
एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। समय बीतता गया और यूसी ने धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश की। मिंजे के जाने के बाद जो खालीपन और निराशा उसे महसूस हो रही थी, अब वह उस पर काबू पाने लगी थी। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया। अब वह उन चीजों में खुशियां ढूंढने लगी थी जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देती थी। यूसी ने फिर से अपनी पेंटिंग में रुचि लेना शुरू किया, जिसे वह लंबे समय से छोड़ चुकी थी। पेंटिंग ने उसे शांति और संतुलन का एहसास दिलाया। उसने सोचा कि जीवन में किसी भी चीज को हम पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज कभी न कभी हमें कुछ सिखाने के लिए लौट कर आती है। उसे महसूस हुआ कि कला के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है जो शब्दों में नहीं कह पाती थी। इसके साथ ही यूसी ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने पुराने शौक को फिर से अपना लिया और एक योगा क्लास ज्वाइन की। शुरू में उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने योगा किया, वह महसूस करने लगी कि इसने उसे मानसिक शांति और शारीरिक ताकत दी। उसने अपने शरीर और मन के बीच के संबंध को समझा और खुद को सशक्त महसूस किया। योगा ने उसे खुद को स्वीकार करने की शक्ति दी और यूसी अब जानती थी कि उसे खुद से प्यार करना सीखना होगा। एक दिन जब यूसी अपने काम से घर लौट रही थी, वह अचानक सोल की पुरानी गलियों में घूमने निकली। वह उन गलियों में अकेली चल रही थी जहां वह और मिंजे अक्सर साथ हुआ करते थे। पहले यह गलियां उसे यादों से भर देती थीं, लेकिन आज वह इन्हें एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। उसकी आंखों में अब केवल पुरानी यादें नहीं थीं, बल्कि एक नई पहचान और आत्मविश्वास था। सड़क पर चलते हुए यूसी ने महसूस किया कि वह जो कुछ भी महसूस कर रही थी, वह उसकी यात्रा का हिस्सा था। वह उस बदलाव को स्वीकार कर चुकी थी जो उसके जीवन में आया था। उसने महसूस किया कि जो भी कठिनाई होती है, वह हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने का मौका देती है। यह यात्रा, चाहे वह अकेलेपन की हो या बदलाव की, उसे एक नई दिशा दे रही थी। उस दिन के बाद यूसी ने और भी खुद को समझने और सुधारने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया था कि वह केवल अपनी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जुड़कर खुद को सही मायने में पहचान सकती है। अब वह मिंजे के बिना भी खुश थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका खुद का अस्तित्व ही महत्वपूर्ण था। यूसी ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह किसी के बिना नहीं, बल्कि खुद से खुश रहने की कला सीखेगी। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया और यह समझा कि जिंदगी किसी और पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हम अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। इस नई पहचान ने यूसी को आत्मनिर्भर और खुशहाल बना दिया। कई महीने बीत गए और यूसी ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव महसूस किए थे। मिंजे के बिना उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वह अब उस खालीपन को भरने के लिए आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसकी खुशियां अब खुद से आ रही थीं, न कि किसी और से। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पुराने रिश्तों के बारे में यूसी को फिर से सोचना पड़ा। एक सुबह यूसी के फोन पर एक संदेश आया। यह संदेश मिंजे से था। उसने संदेश में लिखा, मैंने बहुत सोचा और समझा है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत कठिन रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम फिर से संपर्क करें। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। यूसी कुछ देर तक इस संदेश को पढ़ती रही। उसकी आंखों में हल्का सा झिझक था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि मिंजे से मिलकर उसे क्या महसूस होगा। उसने लंबे समय तक यह निर्णय नहीं लिया कि उसे मिंजे से मिलना चाहिए या नहीं। वह जानती थी कि पहले जैसा सब कुछ नहीं हो सकता था, और मिंजे से मिलने पर शायद वह पुराने दर्द को फिर से महसूस करने लगेगी। लेकिन एक तरफ उसे यह भी एहसास था कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस बदल जाते हैं। कुछ दिनों बाद यूसी ने मिंजे से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि इस मुलाकात का कोई भी परिणाम हो, यह उसे अपनी जिंदगी को समझने में मदद करेगा। मिंजे ने उसे एक कैफे में मिलने का प्रस्ताव दिया। वह जगह वही थी जहां वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, और यूसी को उम्मीद थी कि वहां वह पुराने समय को फिर से नहीं जी पाएगी। कैफे में पहुंचने पर मिंजे पहले से वहां बैठा था। वह पहले की तरह शांत और गंभीर दिख रहा था,
लेकिन यूसी को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं थी। मिंजे ने जब उसे देखा तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। यूसी ने भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और वे दोनों बैठ गए। मिंजे ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम फिर से दोस्त बने। यूसी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है मिंजे, तुम्हारे बिना भी मैं खुश रह सकती हूं, और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का रास्ता मेरे हाथ में है। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। यह बातचीत यूसी के लिए बहुत मायने रखती थी। उसने महसूस किया कि वह अब खुद से पूरी तरह से समझौता कर चुकी थी और पुराने रिश्ते को फिर से बनाने की बजाय उसने उसे सच्चे प्यार और दोस्ती की तरह स्वीकार किया। मिंजे ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही हो यूसी, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। मुझे भी यह समझ में आ गया कि हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का समय है। इस मुलाकात ने यूसी को यह एहसास दिलाया कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस बदलते हैं। वह जानती थी कि अब वह अपने रास्ते पर अकेली नहीं थी। वह अपने पुराने रिश्ते को एक नई दृष्टि से देख पा रही थी और समझ रही थी कि प्यार और दोस्ती की सच्ची पहचान यही है कि हम एक दूसरे को मुक्त रूप से जीने का अवसर दें। इस अनुभव ने यूसी को मजबूत किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि जिंदगी में हर किसी का एक समय होता है और उस समय को हम किस दिशा में लेते हैं, यह हमारी अपनी ताकत और समझ पर निर्भर करता है। यूसी ने मिंजे से मिलकर बहुत कुछ महसूस किया था। उन दोनों के बीच जो रिश्ते थे वे अब अलग थे, लेकिन उनका आदर और समझ हमेशा बना रहेगा। यूसी ने महसूस किया कि हर रिश्ते में समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है और यह बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। उसने यह भी समझा कि उसे अब अपनी जिंदगी में किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। मिंजे से मिलकर यूसी ने खुद को एक नए नजरिए से देखा। वह जान चुकी थी कि खुद को प्यार करना और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना जरूरी है। वह जानती थी कि अब उसे अपने भविष्य की दिशा तय करने का समय आ गया था और इसके लिए उसे किसी से उम्मीद नहीं रखनी थी। यूसी ने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेगी और उसके लिए सबसे पहला कदम था अपनी सपनों को जीने की दिशा में काम करना। एक दिन यूसी ने अपने काम के बारे में सोचा। वह एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन अब तक वह इस ख्वाब को सिर्फ अपनी कल्पनाओं में देखती थी। उसने तय किया कि वह अपनी लेखनी को गंभीरता से लेगी और एक किताब लिखने की शुरुआत करेगी। पहले उसे खुद को यकीन दिलाना था कि वह यह कर सकती है। उसने अपने विचारों को लिखने शुरू किया और पाया कि उसकी लेखनी में एक नई शक्ति और ऊर्जा आ गई थी। यूसी ने सोचा कि अगर वह अपनी कला को साझा करने की हिम्मत जुटा सकती है तो उसके अंदर छिपी हुई और भी कई प्रतिभाएं हैं जिन्हें उसे बाहर लाना है। वह किताब लिखने के साथ साथ कला और डिजाइन की ओर भी अपनी रुचि विकसित करने लगी। वह कुछ ऑनलाइन डिजाइन कोर्स भी करने लगी ताकि अपनी कला को और बेहतर तरीके से समझ सके। यूसी जानती थी कि यह सब एक साथ करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने मन बना लिया था कि वह हर चुनौती का सामना करेगी। कुछ समय बाद यूसी ने अपनी पहली किताब का पहला अध्याय पूरा किया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लेखन के क्षेत्र में कदम रखेगी। लेकिन अब जब उसने यह कदम उठाया था, उसे महसूस हुआ कि वह जो चाहती थी उसे पूरा करने के लिए सिर्फ अपने सपनों पर विश्वास करना जरूरी था। इसके अलावा यूसी ने अपना आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत करने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। वह जानती थी कि केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना जरूरी है। यूसी की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब खुद के लिए जी रही थी और उसे यह एहसास हो चुका था कि अपनी पहचान और खुशी को ढूंढने की यात्रा एक लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें और सही दिशा में कदम उठाएं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वह जानती थी कि अपनी जिंदगी के इस नए चरण में उसे बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं था। यूसी अपने रास्ते पर चल रही थी।
और वह पूरी तरह से तैयार थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने अब अपने आप को पूरी तरह से समझ लिया था। समय के साथ यूसी की जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका था। उसने न केवल अपने भीतर की ताकत को पहचाना था, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि हर व्यक्ति को खुद से सच्ची मुलाकात करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की ओर बढ़ते हुए यूसी ने न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफलता पाई, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उसने खुद को नए तरीके से जानना और समझना शुरू किया था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर अपने लिखे हुए शब्दों को फिर से पढ़ रही थी, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। वह जानती थी कि उसने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वह अब एक और पहलू पर ध्यान देना चाहती थी, अपने भीतर के डर और असुरक्षा को दूर करना। यूसी को यह समझ में आ गया था कि आत्मसम्मान केवल बाहरी सफलता से नहीं आता, बल्कि यह तब आता है जब हम अपनी असुरक्षाओं और डर का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। एक दिन वह एक पार्क में अकेले चलने निकली। पार्क में सुकून और शांति थी, और वहां की ठंडी हवा उसे मानसिक शांति दे रही थी। चलते चलते यूसी ने सोचा कि अब तक उसने जो कुछ भी किया वह सब एक प्रतिक्रिया थी, उसके अंदर के डर और अतीत के प्रति असुरक्षा के कारण। अब समय आ चुका था कि वह उन सभी डर को छोड़ दे और खुद से सच्ची मुलाकात करे। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी के नए अध्याय में बिना किसी दबाव या डर के कदम रखेगी। उसे यह समझ में आया कि जब तक वह अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक वह पूरी तरह से आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाएगी। इस बात ने यूसी को एक नई दिशा दी, और उसने यह ठान लिया कि वह खुद को पूरी तरह से समझने और अपनाने की कोशिश करेगी। कुछ हफ्तों बाद यूसी ने एक ध्यान सत्र में भाग लिया। यह सत्र आत्म जागरूकता पर आधारित था, जिसमें मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण के विभिन्न तरीके सिखाए जाते थे। इस सत्र ने यूसी को बहुत कुछ सिखाया। उसने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से पूरी तरह से अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद से सच्चे और ईमानदार रहें। सत्र के दौरान यूसी ने खुद से कुछ सवाल किए। क्या मैं अपने डर से भाग रही हूं? क्या मैं खुद को बिना शर्त प्यार कर रही हूं? यह सवाल उसे चुपचाप सोचने पर मजबूर कर गए, और उसने महसूस किया कि उसे खुद के प्रति और भी अधिक स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता थी। इस अनुभव ने यूसी को अंदर से और भी मजबूत बना दिया। वह जानती थी कि जिंदगी में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर वह अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर सकती है, तो वह किसी भी चुनौती से पार पा सकती है। अब यूसी अपने सपनों के प्रति और भी समर्पित हो चुकी थी। उसने अपने लेखन में और भी ज्यादा गहराई और सच्चाई लाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी डर के शब्दों में ढालना ही असली साहस है। अब वह अपने जीवन की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखती थी, एक ऐसी दृष्टि से जिसमें आत्म स्वीकृति और खुद से सच्ची मुलाकात की अहमियत थी। यूसी ने यह सीख लिया था कि खुद से प्यार करना और अपने भीतर के डर को पहचानना आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर सबसे बड़ा कदम है। कुछ समय बीत चुका था, और यूसी अब खुद को पहले से कहीं अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। उसने अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं से मुक्त होने की कोशिश की थी, और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। वह जान चुकी थी कि जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम किसी भी रिश्ते या स्थिति में पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें पहले खुद से प्यार करना और अपनी शक्तियों को पहचानना जरूरी है। यूसी ने अब अपनी लेखनी को एक नई दिशा दी थी। उसने अपनी पहली किताब पूरी की थी, जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को शब्दों में उतारा था। किताब का नाम उसने रखा था नई शुरुआत। यह किताब सिर्फ उसके खुद के संघर्षों और विकास की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी थी जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यूसी को यह महसूस हुआ कि लेखन न केवल उसके लिए एक कला है, बल्कि यह दूसरों को भी सशक्त बनाने का एक तरीका है। जब यूसी ने अपनी किताब प्रकाशित की,
तो उसने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उसके परिवार, दोस्तों और कुछ साहित्यिक लोगों ने भाग लिया। यूसी थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने मंच पर खड़े होकर अपने विचार साझा किए तो उसकी आत्मविश्वास से भरी आवाज ने सबका दिल छू लिया। उसने कहा, इस किताब को लिखते समय मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय का सामना किया, लेकिन मैं अब जानती हूं कि जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो वे हमें मजबूती देते हैं। यह किताब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उम्मीद नहीं खोते। पुस्तक विमोचन के बाद यूसी ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी थी जो किसी भी इंसान के जीवन में कभी भी आ सकता है। अब वह जानती थी कि कठिनाइयां आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हम उन कठिनाइयों को कैसे स्वीकार करते हैं और उनसे कैसे आगे बढ़ते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। उसके किताब के बाद यूसी ने कुछ साहित्यिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उसने अपने अनुभवों को साझा किया। लोग उसे सुनते और उसे प्रेरणा के रूप में देखते। यूसी को अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल खुद को जानना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी अपनी कहानी से प्रेरित करना था। वह जानती थी कि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, लेकिन जो चीज समान होती है वह है जीवन में कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखना। एक दिन यूसी पार्क में अकेली बैठी थी और अपने जीवन के पिछले सालों को सोच रही थी। उसने महसूस किया कि वह एक लंबा सफर तय कर चुकी है, लेकिन यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। यूसी अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जिएगी। वह जानती थी कि उसके पास ताकत है और वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यूसी की यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि असल में हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नायक होते हैं और हमें हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए। यूसी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। वह जान चुकी थी कि उसके पास अपनी जिंदगी को पुनः संजीवित करने की पूरी ताकत है। उसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा था कि हर कठिनाई, हर मुश्किल उसे और मजबूत बनाती है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने की आवश्यकता है। वह दिन में अपनी लेखनी में पूरी तरह से डूब जाती थी, जबकि रात को योग और ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करती थी। यूसी ने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और किसी भी परिस्थिति में उसे अपने आत्म संवाद से समझौता नहीं करना है। एक दिन यूसी को एक बड़ा मौका मिला। एक प्रसिद्ध प्रकाशन से संपर्क आया जिसमें उसे अपनी किताब प्रकाशित करने का प्रस्ताव मिला। यह एक सपना था जो अब हकीकत बन रहा था। यूसी को पहले खुद पर यकीन करना मुश्किल लगता था, लेकिन अब वह खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस कर रही थी। उसने तुरंत हाँ कह दी और अगले ही दिन से अपनी किताब पर और काम करने में जुट गई। किताब के प्रकाशन की प्रक्रिया में यूसी को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसे यह समझ में आया कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि इस रास्ते पर चलने के दौरान जो कुछ भी सीखा जाए वही असली मूल्य है। यह प्रक्रिया उसे हर कदम पर अपने भीतर की गहरी समझ को और भी परिष्कृत करने का अवसर दे रही थी। अब यूसी ने अपने जीवन को एक नया नजरिया दिया था। वह हर छोटे से छोटे पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करती थी। यह छोटी छोटी खुशियां जो कभी अनदेखी रह जाती थीं, अब उसे महत्वपूर्ण लगने लगी थीं। वह जान चुकी थी कि सफलता और खुशी का मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने सफर को कैसे जीते हैं। समय के साथ यूसी ने अपनी किताब को और भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कुछ पुस्तक मेलों और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में वह न केवल अपनी किताब के बारे में बात करती, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखती। उसे यह महसूस हुआ कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं और इन संघर्षों के बीच अगर हमें खुद पर विश्वास होता है
तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन जब वह एक साहित्यिक सम्मेलन में बोलने जा रही थी, उसने एक पल के लिए ठहर कर सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह वह क्षण था जब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने अपनी पूरी यात्रा में कई बार हार मानी थी, लेकिन अंततः वह हार के बाद भी आगे बढ़ी और यही उसे मजबूत बनाता था। यूसी की जिंदगी अब न केवल उसके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जिंदगी में हर नया आरंभ हमें खुद को फिर से ढूंढने का अवसर देता है, और यदि हम इसे खुले दिल से अपनाते हैं तो हम अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आते हैं। यूसी की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। अपनी लेखनी में सफलता और आत्मनिर्भरता के साथ वह अब एक ऐसी स्थिति में थी जहां उसे अपने अतीत के अनुभवों को और गहरे से समझने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसके अंदर एक ख्वाहिश थी अपने भीतर की सच्चाई को और बेहतर तरीके से जानने की। वह जान चुकी थी कि आत्म साक्षात्कार केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से गहरे संबंध स्थापित करने से आता है। यूसी अब अपने आप को पूरी तरह से जानने की प्रक्रिया में जुट गई थी। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से की ताकि वह मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रह सके। वह जानती थी कि एक सशक्त और स्थिर मन के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे ध्यान के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि उसके भीतर कई अप्रकट इच्छाएं और विचार हैं जिन्हें उसने अनदेखा कर रखा था। इन विचारों को समझना और स्वीकार करना जरूरी था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर अपने पिछले लेखों को पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि वह जो लिख रही थी वह सिर्फ बाहरी संघर्षों का बयान नहीं था, बल्कि उसके भीतर के आंतरिक युद्ध की भी तस्वीर थी। उसने पाया कि हर कहानी, हर शब्द एक गहरी आत्मीयता और भावनाओं का प्रतीक था। उसने समझा कि उसकी लेखनी अब केवल दूसरों को प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए भी थी। यूसी ने यह तय किया कि अब वह अपने विचारों और भावनाओं को न केवल कागज पर उतारेगी, बल्कि उन्हें जीने की कोशिश भी करेगी। वह अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में संतुलन ढूंढने लगी। वह जानती थी कि आत्म साक्षात्कार केवल किताबों या शिक्षाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पल में छिपा होता है, जब हम खुद को, दूसरों को और अपनी परिस्थितियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इस नई यात्रा में यूसी ने कुछ नए अनुभव किए। उसने बाहर की दुनिया से न केवल अपने विचारों और भावनाओं को साझा किया, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को भी बेहतर किया। एक दिन उसने एक कार्यशाला में भाग लिया जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और आत्म साक्षात्कार पर चर्चा की गई थी। वहां उसे महसूस हुआ कि न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि यदि वह अपने मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर काम करती रहेगी तो वह जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना मजबूती से कर सकती है। वह अब जानती थी कि आत्म साक्षात्कार का मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज का उत्तर तुरंत मिल जाए। यह एक यात्रा है जो समय के साथ धीरे धीरे होती है। वह अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काम करने में समय दे रही थी, और अब उसे यकीन था कि उसे जो भी चुनौतियां आएंगी वह उन्हें शांतिपूर्वक और समझदारी से हल कर सकेगी। यूसी ने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं पूरी तरह से खुद को जान पाई हूं? यह सवाल उसे कभी कभी परेशान करता था, लेकिन अब उसने इसे एक अवसर माना। अब वह अपने जीवन में जो भी कदम उठाती वह पूरी तरह से अपने आप से जुड़ी रहती थी। वह जान चुकी थी कि सच्चा आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपनी कमियों, डर और संघर्षों को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं। यूसी की यात्रा अब एक नए मुकाम पर थी, एक ऐसी जगह जहां वह खुद को पूरी तरह से समझ चुकी थी और अपने हर कदम को आत्मविश्वास और शांति से ले रही थी। यूसी की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। आत्म साक्षात्कार और अपने भीतर की गहराई को जानने के बाद उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकती है। वह जो कुछ भी कर रही थी उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर रही थी। उसका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी
एक उदाहरण बनना था। एक दिन जब यूसी अपने कमरे में बैठी थी, उसने अपने जीवन की दिशा पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। वह जानती थी कि अब वह केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा नहीं करना चाहती, बल्कि उसकी यात्रा का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो अपने संघर्षों से जूझ रहे थे। यूसी को यह एहसास हुआ कि उसकी लिखी हुई कहानियां और अनुभव दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं अपना अनुभव साझा करके औरों की मदद करूं, ताकि वे भी आत्मविश्वास के साथ अपने संघर्षों का सामना कर सकें। इसके बाद यूसी ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसका ब्लॉग न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा की कहानी बताता था, बल्कि वह उन लोगों के लिए भी था जो किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश कर रहे थे। यूसी ने अपने ब्लॉग में आत्मसम्मान, मानसिक शांति और खुद से प्यार करने की महत्वपूर्ण बातें लिखी। वह जानती थी कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में सही दिशा की तलाश कर रहे हैं और उसके अनुभव उनसे जुड़ने में मदद कर सकते हैं। ब्लॉग लिखते समय यूसी ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का जन्म हुआ था। वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर दिन वह नए विचारों और नए अनुभवों के साथ ब्लॉग पर कुछ नया लिखती। उसके लेखों में ऐसी गहराई और सच्चाई थी कि लोग उनसे जुड़ पाते थे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। यूसी ने यह देखा कि उसके शब्दों का असर दूसरों की जिंदगी पर हो रहा था और यह उसे और प्रेरित करता था। एक दिन जब वह अपने ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में कुछ प्रतिक्रिया पढ़ रही थी, तो उसे एक संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था, आपकी कहानी ने मुझे नई दिशा दी है। मैं भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं और अब मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकता हूं। यह संदेश यूसी के लिए बहुत बड़ा था। उसे यह एहसास हुआ कि उसके शब्दों का वास्तव में एक प्रभाव है और वह अब अपने जीवन को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रही थी। उसने अब अपने जीवन को एक नए उद्देश्य से जीने का निर्णय लिया। यूसी ने यह समझ लिया था कि जब हम अपनी समस्याओं और संघर्षों को साझा करते हैं तो हम न केवल खुद को हल्का करते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। उसका ब्लॉग अब केवल एक लेखन का स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बन चुका था जहां लोग अपनी जिज्ञासाओं और सवालों के जवाब पा सकते थे। सी की यात्रा अब अपने चरम पर थी। वह जान चुकी थी कि जीवन में हर कदम पर नया कुछ सीखा जा सकता है। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी असली ताकत यही थी कि वह अपने संघर्षों से बाहर निकलकर दूसरों को भी प्रेरित करती है। अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से संतुलित तरीके से जी रही थी और उसका हर कदम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा था। यूसी की जीवन यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझने की कोशिश की थी और अब वह आंतरिक शांति की ओर बढ़ रही थी। आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास के साथ यूसी जान चुकी थी कि जब तक हम अपने अंदर की शांति और संतुलन नहीं ढूंढते, तब तक बाहरी दुनिया से शांति की उम्मीद करना मुश्किल होता है। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका असली उद्देश्य अपने भीतर की शांति और संतुलन को ढूंढना है, ताकि वह खुद के साथ खुश रह सके और दूसरों को भी वह शांति दे सके। यूसी ने अपने जीवन में योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को एक अहम हिस्सा बना लिया था। यह उसकी दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बन चुका था और उसे अब महसूस हो रहा था कि इन साधनों के माध्यम से वह अपनी मानसिक स्थिति को और बेहतर बना सकती थी। योग और ध्यान ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत किया था। वह जान चुकी थी कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्थिति भी मजबूत रहती है और इससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। इसके अलावा यूसी ने अपनी दिनचर्या में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन से किसी भी नकारात्मकता को बाहर निकाल देगी। वह जानती थी कि नकारात्मक विचार और लोग केवल हमें पीछे खींचते हैं। उसने उन चीजों और लोगों से दूरी बनाई जो उसे दुखी और असुरक्षित महसूस कराते थे। वह अब अपने जीवन को सिर्फ सकारात्मकता से भरना चाहती थी। एक दिन
यूसी अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एक कैफे में गई। इस मुलाकात ने उसे अपने पिछले दिनों की याद दिला दी। उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं थी। पहले जो छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती थीं, अब उन पर उसका ध्यान नहीं जाता था। वह अब खुद को बेहतर तरीके से समझने लगी थी और उसने दूसरों से भी यह सीखा था कि हर किसी का जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था खुद के साथ शांति और समझ बनाए रखना। उस दिन की मुलाकात में यूसी ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलत फैसले लेते हैं, लेकिन हर एक अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और हम जब खुद से सच्चे होते हैं तभी हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इस मुलाकात के बाद यूसी ने यह तय किया कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी नकारात्मकता को जगह नहीं देगी। वह अब जान चुकी थी कि उसका असली उद्देश्य अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना है और उसे केवल अपनी खुशियों और संतुलन की तलाश करनी है। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को समझना और आत्मसंवेदनशीलता से जीना है। यूसी की आंतरिक शांति की यह यात्रा उसे अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम दुनिया में भी शांति फैला सकते हैं। यह उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह जानती थी कि यह रास्ता अब उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन चुका था। यूसी की जीवन यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने अंदर की शांति और संतुलन को खोज लिया था और अब वह अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास और मानसिक शांति की राह पर चलते हुए यूसी ने महसूस किया कि जीवन को अब एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वह जानती थी कि हर बदलाव और हर चुनौती एक नए अवसर का हिस्सा है। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने सोचा कि अब उसे कुछ बड़ा करने की जरूरत है। वह अपने अनुभवों को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती थी ताकि वे भी उस शांति और संतुलन को पा सकें जो उसने खुद महसूस किया था। यह विचार उसे बहुत प्रेरित किया और उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। यूसी ने एक कार्यक्रम आयोजित करने का सोचा जहां लोग अपने जीवन के संघर्षों को साझा कर सकें और एक दूसरे से कुछ नया सीख सकें। यह कार्यक्रम आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य पर आधारित था। यूसी ने इसे नई राह नाम दिया क्योंकि यह कार्यक्रम सभी को उनकी अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला था। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गईं। यूसी ने अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से मदद ली और उन्होंने मिलकर इसे एक सफल इवेंट बनाने का निर्णय लिया। यूसी के मन में यह विचार था कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक चर्चा का स्थान नहीं होगा, बल्कि यह एक मंच होगा जहां लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। इवेंट के दिन जब लोग एकत्रित हुए, यूसी ने देखा कि उसके जैसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। वे सब एक जैसे ही संघर्षों से गुजर चुके थे और उन्हें भी यह एहसास था कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। यूसी ने पहले अपना अनुभव साझा किया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू की और कैसे उसने अपने जीवन के संघर्षों को एक अवसर में बदल लिया। उसने सबको यह भी बताया कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से आता है। अगर हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, यूसी ने कहा, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इवेंट में उपस्थित लोग यूसी की बातों से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं साझा की और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की। यह सत्र न केवल ज्ञान का आदान प्रदान था, बल्कि यह एक नई उम्मीद और सकारात्मकता का स्रोत भी बन गया। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं और उनके संघर्षों का समाधान हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में यूसी ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, हम सभी की यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, खुश रहना और आत्मविश्वास से जीना।
यह कार्यक्रम यूसी के लिए एक नई शुरुआत था। उसने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी था। उसे यह एहसास हुआ कि जब हम अपनी यात्रा को साझा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी पूर्ण बना सकते हैं। यूसी का यह कदम उसकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने यह समझा कि जीवन की असली खुशी दूसरों के साथ जुड़े रहने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। यूसी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने न केवल अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान को पाया था, बल्कि अब वह दूसरों की मदद करने और उन्हें भी अपने अनुभवों से प्रेरित करने की दिशा में भी काम कर रही थी। नई राह कार्यक्रम ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। यह कार्यक्रम न केवल उसकी खुद की यात्रा का हिस्सा था, बल्कि वह एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी, जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का था। एक दिन जब यूसी अपने ब्लॉग के लिए नए विचारों पर काम कर रही थी, उसने महसूस किया कि उसे अपने अनुभवों को और गहरे रूप से साझा करने की आवश्यकता है। वह जानती थी कि लोग कभी-कभी मुश्किलों में अकेले महसूस करते हैं, और उसे यह लगा कि यदि वह अपनी पूरी यात्रा को और विस्तार से बताए, तो शायद यह दूसरों को प्रेरित कर सके। उसने सोचा कि वह एक किताब लिखेगी, जो न केवल उसकी निजी यात्रा के बारे में होगी, बल्कि इसमें वह जीवन के संघर्षों, उनके समाधान और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों पर भी प्रकाश डालेगी। यूसी ने अपनी किताब पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी भावनाओं, अपनी गलतियों और अपने सीखने के अनुभवों को कागज पर उतारा। वह चाहती थी कि उसकी किताब किसी के लिए भी एक मार्गदर्शन बने, जो अपनी यात्रा में उलझा हुआ महसूस कर रहा हो। यूसी ने इसे एक तरीके से अपने अनुभवों को साझा करने का एक जरिया बनाया, ताकि लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें और मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। जब यूसी ने किताब लिखना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक लेखन प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह फिर से खुद से जुड़ने का एक तरीका था। उसने महसूस किया कि यह यात्रा उसे अपनी आत्म स्वीकृति और आत्म समझ की ओर और भी करीब ले जा रही थी। उसे यह समझ में आया कि जब हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं और उन्हें सच्चाई के साथ जीते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। उसकी किताब का विषय केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव था। हर उस व्यक्ति का अनुभव जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे पार करने की कोशिश कर रहा है। यूसी ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक दुनिया से जुड़ी होती है। अगर हम खुद से सच्चे होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में खुशी और संतुलन पा सकते हैं। जब यूसी की किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो वह बहुत उत्साहित हुई। उसने सोचा कि यह किताब न केवल उसकी यात्रा का हिस्सा है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक रोशनी होगी जो अपनी कठिनाइयों में घिरे हुए हैं। यूसी ने अपनी किताब को संपादित करना शुरू किया और इसमें कुछ नए अनुभव और विचार भी जोड़े। उसने हर पंक्ति में यह सुनिश्चित किया कि पाठक सिर्फ उसे न पढ़ें, बल्कि वह हर शब्द में अपने जीवन का प्रतिबिंब देखें। यूसी जानती थी कि इस किताब के माध्यम से वह अपने अनुभवों को औरों तक पहुंचाने में सफल होगी। उसकी किताब अब एक नया कदम था उसकी यात्रा का, और वह जानती थी कि यह कदम बहुत से लोगों के लिए नई उम्मीद और नए सपने लेकर आएगा। यूसी की किताब अब सिर्फ एक शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, और यह उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के और करीब ले जा रही थी। यूसी की यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी किताब को पूरा किया था, और अब यह पुस्तक एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी किताब, जो उसकी यात्रा और आत्म साक्षात्कार की कहानी थी, अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। यूसी ने यह समझ लिया था कि उसका असली उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को सशक्त बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना था। यूसी के जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत हो चुकी थी। किताब प्रकाशित होने के बाद उसने बहुत से पाठकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थीं। लोग उसके शब्दों से प्रेरित हो रहे थे, और वह जानती थी कि वह अकेले नहीं थी।
उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं और मुश्किलों का सामना पूरी मेहनत से करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब यूसी को समझ में आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को स्वीकार कर लेती है और अपने अनुभवों को साझा करती है तो वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अपने अनुभवों से जोड़ सकती है। वह जानती थी कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी जिंदगी बदलते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी और अधिक सार्थक बना सकते हैं। यूसी ने अब एक नया कदम उठाया। उसने अपनी किताब के माध्यम से एक संगठन की स्थापना की। यूसी ने अब एक नया कदम उठाया। उसने अपनी किताब के माध्यम से एक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था और लोगों को अपने अंदर की शक्ति पहचानने में मदद करना था। यह संगठन न केवल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता था, बल्कि यह लोगों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित करता था। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपनी समस्याओं को साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो जीवन और भी सुंदर बन जाता है। यूसी ने अपने संगठन के माध्यम से लोगों से यह अपील की कि वे अपनी जिंदगी में खुद को पहचानें, अपनी भावनाओं को समझें और किसी भी कठिनाई के बावजूद अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। उसने यह भी कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने आप से सच्चे रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें। यूसी अब जानती थी कि उसे जो भी संघर्षों का सामना करना पड़ा वे उसे अपनी असली ताकत को पहचानने में मदद करने वाले थे। उसने देखा था कि उसकी खुद की यात्रा, उसकी किताब और उसका संगठन अब न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी उनकी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद कर रहे थे। वह अब अपने जीवन के इस नए उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी और उसे यह विश्वास था कि यह सफर उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। यूसी ने अब अपने जीवन को इस तरीके से जीने का फैसला किया था कि हर दिन एक नई सीख लेकर आए और हर कदम उसे अपने उद्देश्य के और करीब ले जाए। वह जान चुकी थी कि जीवन केवल अपनी खुशियों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए भी है। अब उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की थी। यूसी की यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर थी, लेकिन उसने यह महसूस किया कि जीवन में कोई अंत नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। उसने खुद को पूरी तरह से समझा था, अपनी गलतियों को स्वीकार किया था और उन्हें एक सीख के रूप में लिया था। अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। उसकी आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की यात्रा ने उसे न केवल खुद के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी जुड़ने का एक नया तरीका दिया था। यूसी ने अपने संगठन को और भी बड़ा बनाने की योजना बनाई। उसने अपने अनुभवों और संघर्षों से जो कुछ सीखा था वह अब दूसरों के साथ साझा करना चाहती थी ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकें। उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम और कार्यशालाएं अब और अधिक लोगों तक पहुंचने लगीं। यूसी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को समझे और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करे। उसने महसूस किया कि उसे अब अपने अनुभवों को और गहराई से लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए उसने कई और किताबें लिखने की योजना बनाई। ये किताबें न केवल आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित होंगी, बल्कि वे उन लोगों के लिए मार्गदर्शक होंगी जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। यूसी जानती थी कि जीवन में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन उसके अनुभव और दृष्टिकोण से कोई भी सीख सकता था। अब यूसी के पास अपने संगठन के लिए कई नई योजनाएं थीं। वह चाहती थी कि उसके द्वारा आयोजित कार्यशालाएं और सत्र उन लोगों के लिए हों जो मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की तलाश में थे। इसके साथ ही वह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने का भी सोच रही थी, जहां लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और एक दूसरे से समर्थन प्राप्त कर सकें। यूसी का उद्देश्य अब केवल अपनी यात्रा को साझा करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उसकी मदद से लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकें।
यूसी ने यह भी तय किया कि वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में और भी अधिक खुले तौर पर बात करेगी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जब हम अपने संघर्षों और गलतियों को साझा करते हैं तो हम दूसरों को यह सिखा सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उसने अपनी यात्रा को एक मिसाल के रूप में देखा और वह चाहती थी कि लोग उस मिसाल से प्रेरित होकर अपने जीवन में सुधार ला सकें। अंततः यूसी ने यह स्वीकार किया कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। जब हम अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। उसने अपनी पुरानी कहानी को छोड़ दिया और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। अब यूसी का लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो आत्मविश्वास, शांति और खुशी की तलाश में था। यूसी ने अपने जीवन को इस तरह से जीने का निर्णय लिया था कि हर दिन एक नया अवसर बने और हर कठिनाई एक सीख। उसका उद्देश्य था हर किसी को उनकी असली शक्ति और सुंदरता दिखाना, और यही उद्देश्य उसे अगले चरण की ओर ले जाने वाला था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।